Assalamu alaikum everyone. We are learning with Mother Care School. So in today's video we will be discussing food and shelters for animals. ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स का सोर्स ऑफ फूड क्या है और वो शेल्टर कहाँ से लेते हैं. ठीक है, यानी कि वो खुराक कहाँ से हासिल कर रहे हैं और वो सर छुपाने की जगह यानी वो रहते कहाँ पे हैं. ठीक हो गया, उसको हम कहते हैं शेल्टर. तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे. सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि वो फूड कहाँ से ले रहे हैं. ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड. तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं फीडिंग हैबिट्स. फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं कि आप जिस तरह से अपना फूड ले रहे हो, जिस तरह से अपना फूड गेन कर रहे हो, ठीक है, आपकी हैबिट क्या है. यानी कि अगर मैं हूँ तो मुझे आदत है सब्ज़ी खाने की ज़्यादा आदत है, तो मेरी फीडिंग हैबिट जो है वो वेजिटेबल्स खाना है. ठीक है, अगर मैं एज अ स्पीशी मतलब एज एन ऑर्गेनिज़म अगर मेरी फूड में दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, तो फिर मेरी फीडिंग हैबिट क्या है. अगर मैं सिर्फ सब्ज़ी खा रही हूँ तो क्या है, अगर मैं सिर्फ गोश्त खा रही हूँ तो मेरी फीडिंग हैबिट क्या है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. फीडिंग हैबिट होती क्या है बेसिकली. फीडिंग हैबिट एक आदत है आपकी, जो चीज़ें आप खाते हो. ठीक है, आपने किस चीज़ को अपने फूड के तौर पे रखा हुआ है. ठीक है, इसमें आपकी अपनी नहीं आती, मोस्टली आपकी जो है ना बायोलॉजिकली ये डिटर्मिन हो रही होती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मेरी अपनी मर्ज़ी है, ये बायोलॉजिकली डिटर्मिन हो रही होती हैं. ठीक है, मतलब अब गाय है तो उसको किसी ने ये नहीं सिखाया कि तुम गोश्त खाओ. ठीक है, उसको पता है मैंने ग्रास खानी है, मुझे ग्रास पसंद है, तो वो वही खाती है. ठीक हो गया. अगर शेर है तो वो ग्रास नहीं खाता. ठीक है, उसको पता है मुझे गोश्त की ज़रूरत है तो वो गोश्त खाता है. ठीक है, तो फीडिंग हैबिट्स जो हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से नेचर ने आपके अंदर पहले से रखी हुई हैं, कुदरत ने आपके अंदर पहले से रखी हुई हैं. ठीक हो गया. अब नेचर हैबिट्स को स्टडी करते हैं कौन कौन सी है. सबसे पहले ये हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, पौधे खाते हैं. जैसे कि आपको जिराफ नज़र आ रहा है, ठीक है, वो प्लांट्स खा रहा है. ठीक है, तो इसकी ईटिंग हैबिट क्या है, प्लांट्स खाना. ठीक है, और ये क्या इसको हम कहेंगे जो प्लांट्स खाते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स. ठीक है, तो जिनकी फीडिंग हैबिट प्लांट्स खाना हो वो हमारे पास हर्बीवोर्स होते हैं. फिर हमारे पास आते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसे कि वुल्फ, ठीक हो गया, शेर हो गया, लॉइन, टाइगर. ठीक है, ये सब क्या हैं, ये कार्निवोर्स हैं, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं. ठीक है, तो इनकी फीडिंग हैबिट क्या होगी, ईटिंग मील. ठीक है, तो मीट. ठीक है, तो जो मीट खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स. देन देयर कम्स ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स हमारे पास वो होते हैं हु फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस क्या है, हम सब्ज़ी भी खा रहे होते हैं, हम गोश्त भी खा रहे होते हैं. ठीक है, हम फल भी खा रहे होते हैं. तो हम ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं, मतलब प्लांट्स भी खा रहे हैं और वो फ्लैश भी खा रहे हैं. तो इसका मतलब है कि हमारे पास हर्बीवोर्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कार्निवोर्स वाले भी हैं. हम दोनों की फीडिंग हैबिट्स को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, हमारे पास दोनों हैं. ठीक है, हमारे पास हम प्लांट्स भी यूज़ कर रहे हैं अपनी फूड के तौर पे और हम मीट भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम ओमनीवोर्स हैं. ठीक है, फीडिंग हैबिट्स हो गई. उसके बाद हम शेल्टर की बात करेंगे कि एनिमल्स को घरों की ज़रूरत होती है, तो फिर वो कहाँ रहते हैं. ठीक हो गया, एनिमल्स अपने घर खुद नहीं बनाते. ठीक है, अब जैसे रैबिट्स हैं तो वो ब्यूरो में हाउस बनाते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं. ठीक है, और उसमें रहते हैं. और रैट्स भी ज़मीन के नीचे अपना वो खोदते हैं और उसमें रहते हैं. ठीक हो गया. फिर बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट पे रहते हैं. ठीक है, हनी बीज जो हैं वो हाइव्स पे रहती हैं, छत्ते पे. ठीक हो गया. स्नेक्स जो हैं वो होल्स के अंदर, सुराखों के अंदर, जगह जगह ज़मीन में उन्होंने सुराख किए होते हैं, उसके अंदर रहते हैं. तो अब उनके पास ऐसा नहीं है कि जैसे कंक्रीट और ईंटों का मकान हमेशा बना हुआ होगा. अगर वो किसी जानवर का आपको मकान बना हुआ नज़र आया ना, तो इसका मतलब है वो किसी इंसान ने बनाया, वो उसने खुद नहीं बनाया. ठीक है, वो किसी इंसान के अंडर है. तो अब डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट जगह पे रहते हैं. ठीक है, और वो नेचर ने वो जगहें उनके लिए डिज़ाइन की हुई हैं जहाँ पर वो रहते हैं. उनको बस ये पता है कि हम ये करेंगे तो यहाँ पर हम सेफ़ हैं, और वो वहाँ पर जाकर शेल्टर लेंगे और उसी को अपना घर समझेंगे. ठीक हो गया. अब जैसे काऊ है, ठीक है, तो वो शेड में रहती है. सही है. हॉर्सेस हैं, स्टेबल में रहते हैं. स्टेबल, अब स्टेबल्स हॉर्सेस ने नहीं बनाए, हमने बनाए हैं. ठीक है, लेकिन ये सब उसमें रहते हैं. ठीक है, काउज़ की अगर हम शेड की बात करें तो वो भी हमने बनाया है. डॉग्स किस में रहते हैं, डॉग हाउस या नेल में रहते हैं. ठीक हो गया. अब ये भी हमने बनाया है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं. अभी हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो मैन मेड हाउसेज में रहते हैं. ठीक है, यानी वो एनिमल्स जो इंसानों के बनाए हुए घरों में रहते हैं, जो इंसान उनके लिए घर बनाता है वो वहाँ पर रहते हैं. तो उनको हम कहते हैं एनिमल्स लिव इन मैन मेड हाउसेज. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है एनिमल्स दैट डोंट मेक देयर होम्स. अब कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपने घर नहीं बनाते. ठीक है, उसमें हमारे पास डियर्स आ जाती हैं, लॉइन, टाइगर आ जाता है. ठीक है, ये अपने घर नहीं बनाते, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, झाड़ियों के पीछे बैठ गए या इस तरह से. तो ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ये अपने घर नहीं बनाते. इनको हम कहते हैं कि ये वो जानवर हैं जो अपने घर नहीं बनाते. ये नेचुरल हैबिटेट में, यानी कुदरती जो इन्वायरमेंट इनको मिला हुआ है फॉरेस्ट का, जंगल का, उसमें ये रहते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाते हैं पेट एनिमल्स. ठीक है, इनका हम सबको पता होगा
ये वो एनिमल्स हैं जो या तो हमारे घरों के आसपास कहीं रहते हैं, ठीक है, या हमने घर पे पाले हुए हैं, ठीक है। इनके घर भी हम खुद ही बना रहे होते हैं, इनको फीड भी हम खुद ही कर रहे होते हैं, इनका ख्याल भी हम रख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पेट्स हैं, यानी हमारे पालतू जानवर हैं, ठीक हो गया। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज़ की स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।